Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्ट्रिंग्स के बारे में और स्ट्रिंग्स के जो कॉमन मेथड्स यूज़ होते हैं, हम जो मेथड्स जावास्क्रिप्ट में इतना यूज़ कर रहे होते हैं कोड में अपने, वो हमने देखे थे, वो सीखे थे सारे। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट। जिस तरह हमने लास्ट टाइम स्ट्रिंग्स के कॉमन मेथड्स देखे थे और स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में थोड़ा सा और पढ़ा था, इसी तरह आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में और नंबर्स के जो कॉमन मेथड्स हम यूज़ करते हैं कोड में अपने, वो देखेंगे। अच्छा जी, नंबर्स के बारे में हमने जब हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इंटीजर्स हों, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हों, वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में नंबर्स की डेटा टाइप में स्टोर होती हैं। अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखें तो उसमें जो है वो और भी डेटा टाइप्स होती हैं, जिस तरह फ्लोट हो गई, डबल, इंट हो गई इंटीजर्स के लिए, और लॉन्ग हो गई, ज़्यादा जो थोड़े से लंबे लॉन्ग इंटीजर्स होते हैं उनके लिए। लेकिन हमारे पास जब जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट में 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए एक ही हमारे पास डेटा टाइप मौजूद है। मतलब ये कि जो नंबर की जो डेटा टाइप है वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करती है किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में या किसी इंटीजर वैल्यू में, वो सब जो है ना वो नंबर्स की डेटा टाइप में इजीली स्टोर हो जाती हैं। अब आ जाते हैं मैथ ऑब्जेक्ट पर कि मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैथ ऑब्जेक्ट एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है जो हमें मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस देता है। जिस तरह से अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रिंग्स में बिल्ट इन मेथड्स यूज़ किए थे। कोई भी कॉमन जो टास्क हम अक्सर परफॉर्म करवाते रहते हैं, जिस तरह अपर केस करना है, लोअर केस करना है, लेंथ पता करनी है, तो इन चीज़ों के लिए हमने जो बिल्ट इन मेथड्स यूज़ किए थे वो भी हमने डॉट हम लिखते थे। कोई भी वेरिएबल है उसकी हमें लेंथ निकालनी है, हमने डॉट लिखा, उसके आगे हमने वो बिल्ट इन मेथड लिख दिया। अच्छा, अगर हम नंबर्स में ये मैथ ऑब्जेक्ट की बात करें तो अगर हमें कोई भी, ये भी हमें जो है ना वो मेथड्स प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, हमें पहले एक ऑब्जेक्ट लगाना होता है मैथ, उसके बाद फिर डॉट लगाते हैं और फिर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे राउंड, फ्लोर, सील, वो हम जो है ना फिर यूज़ कर लेते हैं। जो भी हमें टास्क परफॉर्म करवाना हो तो ये जो है ना डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं ये मेथड्स, हम वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। अब आप ये सोचोगे कि भाई अब अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये जो चीज़ है ना ये ऑब्जेक्ट है, और आपके पास जो मेथड्स होते हैं, मेथड और फंक्शन का बेसिकली डिफरेंस भी यही है कि मेथड क्या होता है, मेथड एक समझो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ऑब्जेक्ट के लिए होती हैं। अब आप सोचोगे कि भाई लास्ट टाइम हमने जो स्ट्रिंग्स पढ़ा था तो स्ट्रिंग्स में भी तो हमने मेथड्स यूज किए थे, वहाँ पे ऑब्जेक्ट किधर था। तो अगर आपको याद हो, जो हम लिख रहे थे कि नेम डॉट लेंथ, तो जो नेम था, अब आप बोलोगे भाई ये तो स्ट्रिंग है, ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन क्या होता है, जब आप इस तरह से कोई स्ट्रिंग पर आपको कोई मेथड यूज़ करना होता है तो जब जावास्क्रिप्ट जब उसको कोड रन करता है ना, तो पीछे क्या काम हो रहा होता है कि जावास्क्रिप्ट उस स्ट्रिंग को एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब कॉन्सेप्ट वही है मेथड का, मेथड एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मैथ, और इसके अंदर हमें डिफरेंट जो है ना वो मेथड्स मिले हुए हैं, इसका यूज़ करके हम डिफरेंट काम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो एक एक करके हम अब ये मेथड्स देख लेते हैं और बहुत सिंपल से ये काम आप जो है ना इजीली करवा सकते हो यूजिंग दीज मेथड्स। तो एक एक करके देख लेते हैं। इसके भी मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स जो है ना वो रेडी किए हुए हैं कि अगर आपको कभी जो है ना वो रिवाइज़ करना हो, रिपीट करना हो, या कोई चीज़ जो है ना वो समझ नहीं आ रही हो तो आप नोट्स में आकर जो है ना वो देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम मैथ डॉट राउंड से। मैथ डॉट राउंड क्या करता है कि आप क्या लिखते हो, मैथ का ऑब्जेक्ट लिखते हो, डॉट मेथड का नाम लिखते हो, राउंड, और आपको जिस भी नंबर पे, अगर आपको नंबर लिखना हो तो आप यहाँ पे नंबर लिख देते हो। अगर आपका कोई वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर हुआ हुआ है, तो आप वो वेरिएबल लिखते हो। और फिर वो अगर फॉर एग्जांपल कोई डेसिमल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4.6 है, तो 4.6 को वो उसकी नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ कर देगा। अब ये चीज़ एक बार हम अपने कोड में भी देख लेते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, मैथ डॉट राउंड के मेथड से। अच्छा, मैथ डॉट राउंड का मेथड मैंने आपको क्या बताया, क्या करता है, कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल y, हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करवा दी। इस एग्जांपल में 4 थी तो मैं लेट से मैं कर देती हूँ 3.6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, इसकी नियरेस्ट, मतलब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर ये वाला मेथड लगाया
तो वो क्या करेगा, मैंने अपना वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया। अब वो ये मैथ डॉट राउंड क्या करेगा कि इसका जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा ना, मतलब इसका 3.6 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है, इंटीजर वैल्यू इसकी नियरेस्ट 4 है, तो वो 4 मुझे दे देगा। अब हम यहाँ से इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर आएंगे तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, कंसोल देखा, कंसोल पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा उसकी क्या, अच्छा मैंने इसको प्रिंट ही नहीं करवाया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंसोल डॉट लॉग और राउंड ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज। अब क्या होगा, ये प्रिंट भी हो जाएगा। अब चलते हैं ब्राउज़र पर, तो इसने मुझे क्या दिया 4, मतलब 3.6 का जो नियरेस्ट इंटीजर था इसने मुझे वो दे दिया। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट मेथड की, तो नेक्स्ट जो 2 मेथड्स हैं ये भी राउंड ऑफ करने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैथ डॉट राउंड में और बाकी के 2 मेथड जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है कि नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है मैथ डॉट फ्लोर। ये क्या काम करता है, सॉरी मैंने राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ये हमारे पास क्या काम करता है कि ये राउंड ऑफ करेगा नीचे की वैल्यूज़ की तरफ। मतलब ये कि एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे 3.6 रखी हुई है इसमें वैल्यू। ब्राउज़र पर आएंगे तो इसने राउंड ऑफ किया नीचे की वैल्यू, मतलब जो नियरेस्ट आपकी सबसे छोटी नियरेस्ट वैल्यू होगी मैथ डॉट फ्लोर राउंड ऑफ कर देगा उस पर। अगर मैं यहाँ पर लिखती, एक सेकेंड मैं इसी को कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब मैथ डॉट सील क्या काम करता है, आप समझो ये अपने नाम से ही डिफाइन हो रहे हैं कि मैथ डॉट फ्लोर सबसे छोटी जो इसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है उस पर राउंड ऑफ करता है, और मैथ डॉट सील जो इसकी जो सबसे हाईएस्ट इसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है उस पर जो है राउंड ऑफ कर देता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सील, इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पर आके चेक करेंगे तो इसने मुझे इसकी जो नियरेस्ट हाईएस्ट वैल्यू थी इंटीजर की, इसने उसकी तरफ राउंड ऑफ कर दिया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इन तीनों मेथड्स का। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड्स पर, जो सबसे पहले है मैथ डॉट ट्रंक। ये क्या काम करता है, ये आपका डेसिमल रिमूव कर देता है। मतलब अगर मेरी डेसिमल वैल्यू 3.6 लिखी हुई है ना, मैं इसको यहाँ पर ही पेस्ट कर देती हूँ। मैथ डॉट ट्रंक क्या काम करेगा कि जो डेसिमल वैल्यू है वो रिमूव करके वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को हमें ला कर दे देगा। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे देखें तो इसने 3.6 में से 0.6 को रिमूव कर दिया और सिर्फ मुझे 3 प्रिंट करके दिया। मतलब अगर कोई आपको कोई जो है ना, आप कोई कैलकुलेशंस कर रहे हो और आपको चाहिए कि डेसिमल वैल्यूज़ इंक्लूड ना हो, तो आप एक साथ वहाँ पे आपको फिर एक एक जो है ना वो इंटीजर को, आपको एक एक डेसिमल वैल्यू को खुद से जाके नहीं हटाना पड़ेगा। आप बस एक मेथड लगाओगे मैथ डॉट रंक और जो भी डेसिमल वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं जो है मैथ डॉट मैक्स और मैथ डॉट मिन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मैं पहले इसको एक बार लिख दूँ यहाँ पे, फिर बताती हूँ क्या होता है। कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा मैथ डॉट मैक्स और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यूज़ लिख देती हूँ 2, 7, 9, 10, 11। अच्छा सॉरी 11। अब ये क्या काम करता है, ये काम क्या करता है, अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है या आपने कोड करा है तो उसमें आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देखा होगा कि हमारे पास ना कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं। जब आप कोड नया नया करना सीख रहे होते हो तो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं, भाई आपने इन सारी जो है ना वैल्यूज़ का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम वो यूजिंग एरे जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे होते हैं कि भाई एक एरे हमें गिवन है, उसमें से आपने बतानी है कि जो है ना मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो वहाँ पर हम जो है ना वो पूरा कोड लिख रहे होते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन हमारे पास हमें मैथ का ऑब्जेक्ट एक बिल्ट इन मेथड देता है जिसे हम मैक्स कहते हैं। इसमें आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं आप वो राउंड ब्रैकेट में लिखते हो और ये मेथड आपको बता देता है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आती हूँ तो इसने मुझे बता दी कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 11 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो अभी हमें दिख रही थी भाई मैक्सिमम वैल्यू 11 है, ये तो मैंने ही दी है। अगर मैंने कभी यूज़र से वैल्यू ली है तो मुझे नहीं पता कि उसने जो है ना वो कौन सी उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है, और मुझे अगर निकालनी है कि भाई इसने जो सबसे बड़ी वैल्यू है उस पर मुझे कुछ अप्लाई करना है, कुछ काम है मुझे उससे, तो मैं वहाँ पर मैथ डॉट मैक्स का मेथड यूज़ कर सकती हूँ।
सेम इसी टाइप का मेथड हमारे पास होता है मैथ डॉट मिन, और हम जब कोड कर रहे होते हैं तब हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों इस टाइप के कोड्स की जो है ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि इसमें से भाई आप कोई एरे है या कोई जो है ना आपको नंबर्स का सेट दिया हुआ है, इसमें से आप जो है ना हमें मिनिमम या मैक्सिमम निकाल के दो, तो हम ये काम जो है ना ईजिली यहाँ पर यूजिंग मैथड्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा मैथ डॉट मिन, और अब जिस तरह से ये वाला मेथड मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, ये वाला मेथड मुझे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। मैंने इसको यहाँ से सेव किया, इसको मुझे देना चाहिए 2 और इसने मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करके दे दिया 2। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड्स की तरफ, जो है स्क्वायर रूट, पावर और रैंडम। ठीक है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट का मेथड हमारे पास क्या काम कर रहा होता है कि ये जो है ना हम आप कोई भी आपको नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना होता है तो आप जो है ना वो राउंड ब्रैकेट्स में लिख देते हो कि मैथ डॉट SQRT, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नंबर है डायरेक्टली आप नंबर भी लिख सकते हो, या अगर कोई वेरिएबल में नंबर स्टोर हुआ हुआ है तो आप वो वेरिएबल भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं लिखूँगी कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं लेके चलूँ कि मुझे y का ही स्क्वायर रूट निकालना है तो मैंने लिखा y और यहाँ पे सेव किया, और हम यहाँ, अच्छा नहीं मैंने शायद इस पर अप्लाई ही नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा SQRT राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सेव करेंगे। ओ सॉरी, मैंने दोबारा मिस्टेक कर दी है, मैंने मैथ का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, सॉरी। अच्छा जी, अब इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र पर आएंगे तो इसने मुझे स्क्वायर रूट वैल्यू भी निकाल कर दे दी, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी 3.6 थी, तो उसने मुझे उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल के दे दी। अच्छा, मैंने अगर आपको याद हो तो ऑपरेटर्स में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मैंने आपको एक्सपोनेंशिएशन का जो है ना वो बताया था कि वो पावर निकालने के लिए यूज़ होता है। उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है मैथ डॉट POW का। वो क्या काम करता है, वो सेम यही काम करता है पावर निकालने का। मतलब अगर मुझे किसी भी नंबर की पावर निकालनी है तो मैं वहाँ पे लिखूँगी मैथ डॉट POW, और जिस नंबर की निकालनी हो पहले मैं वो नंबर लिखूँगी और जितनी पावर निकालनी हो मैं वो पावर लिख दूँगी। तो सिंपली इस तरह से भी हम जो है ना वो किसी भी नंबर की पावर निकाल सकते हैं। इससे मुझे यहाँ पे 8 दे दिया, मतलब 2 की पावर इसने मुझे 3 निकाल कर दे दी। तो हम ये काम, अगर आपको ऑपरेटर्स में याद हो तो ये हम काम कर रहे थे डबल स्टेरिक से। मतलब मैं यहाँ पर 2 डबल स्टेरिक 3 लिख रही थी तो भी वो मुझे जो है ना वो यही सेम आंसर दे रहा था, मतलब 2 की पावर 3 ही निकाल के दे रहा था। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो वो इस मेथड से ये काम करवाओ, या अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेटर मौजूद है, आप वहाँ से ये काम करवा लो। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम मैथ डॉट रैंडम के मेथड पर। अब ये क्या काम करता है, ये जो है ना हमें मैथ डॉट रैंडम, पहले मैं लिख देती हूँ इसको, कंसोल डॉट लॉग। ये क्या काम करेगा, ये मुझे निकाल के दे देगा 0 से 1 तक का कोई भी रैंडम नंबर, मतलब 0 से 1 तक की कोई भी डेसिमल वैल्यू रैंडम मुझे ला कर दे देगा। अगर मुझे कोई रैंडम वैल्यू चाहिए, या फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई गेम बना रही हूँ वहाँ पे मुझे जो है ना रैंडम वैल्यूज़ चाहिए 0 से 1 तक की, तो मैं जो हूँ ना बार बार, अब मैं कोई ख़ुद से या तो रैंडम वैल्यू बार बार एक बार दूँ, 0.12 दे दी मैंने, एक बार 0.36 दे दी, मैं ख़ुद से भी दे सकती हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास एक मेथड मौजूद है मैथ डॉट रैंडम का, उसका यूज़ करते हुए मैं जो हूँ वो रैंडम वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ 0 से लेकर 1 तक की। इसको ब्राउज़र पे देख लेते हैं, तो इसने मुझे 0 से 1 तक की एक रैंडम वैल्यू निकाल कर दे दी। अगर मैं ये चीज़ दोबारा लिखूँ, कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट करती हूँ, सेव करती हूँ, तो इसने मुझे दोबारा कोई रैंडम वैल्यू निकाल के दे दी 0 से लेकर 1 तक की। तो इस तरह से हमारे पास मैथ डॉट रैंडम का मेथड यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट मेथड की तरफ, जो है मैथ डॉट एब्सोल्यूट, मैथ डॉट ABS। अच्छा, ये हमारे पास यूज़ होता है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालने के लिए। मतलब आपने कोई नेगेटिव वैल्यू दी है तो वो उसका एब्सोल्यूट निकालेगा, मतलब उसको वो पॉजिटिव कर देगा। तो हम ये चीज़ भी एक बार चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। मैंने क्या लिखा, इधर मैं लिख देती हूँ मैथ डॉट ABS, और पहले मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट
x इज इक्वल्स टू लेट्स से -6.72। तो अब उसको क्या करना चाहिए, अब इसको एब्सोल्यूट कर देना चाहिए। इसको मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पर आऊँगी, ब्राउज़र पर आऊँगी, तो इसने मुझे क्या किया, इसने वो जो नेगेटिव था, नेगेटिव वैल्यू थी, उसको उसने पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, ये यहाँ तक के हो गए हमारे कॉमन मैथ ऑब्जेक्ट के मेथड्स। अब जब मैंने बताया था कि मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैथ ऑब्जेक्ट सिर्फ फंक्शंस नहीं देता, मतलब सिर्फ हमें मेथड्स नहीं दे रहा होता, ये हमें कॉन्स्टेंट्स भी देता है। जो मैथ डॉट पी आई क्या काम कर रहा होता है कि ये कॉन्स्टेंट होता है पाई के लिए, मतलब ये कि इसमें पाई की वैल्यू स्टोर हुई हुई होती है। हमें कहीं पे भी पाई की वैल्यू यूज़ करनी है तो हम वहाँ पे लिखते हैं मैथ डॉट पी आई। मैं इसको एक बार प्रिंट करके दिखा देती हूँ। मैंने लिखा मैथ डॉट पी आई का फंक्शन, और सॉरी कांस्टेंट, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट भी करवा लेती हूँ, मैथ डॉट पी आई, ये मुझे यहाँ पे दे रहा है। अब मैंने इसको सेव किया तो ब्राउज़र पर आके देखेंगे तो इसने मुझे जो पाई की वैल्यू होती है ये दे दिया, मतलब ये कांस्टेंट होता है पाई की वैल्यू के लिए। अच्छा, यहाँ हमारे पास जितने कॉमन मेथड्स थे मैथ ऑब्जेक्ट के वो सारे हमने देख लिए, और एक कांस्टेंट भी देखा पाई का, जिसमें पाई की वैल्यू होती है। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही था, छोटा सा इसका जो है ना वो क्विज़ है, बहुत सिंपल सा, जो पढ़ा है वही उसी से रिलेटेड क्विज़ है, तो वो सॉल्व कर लेते हैं बस। बहुत सिंपल सा टॉपिक था आज का, तो इसमें कोई ऐसी जो है ना वो मुश्किल सा प्रैक्टिस सेट तो नहीं बन सकता था। ये मैंने बस MCQ टाइप प्रैक्टिस सेट बना लिया है। जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं वही देख लेते हैं, और जो है ना आप ये वाली चीज़ें एक एक बार जो है ना पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी। एक एक बार आप ख़ुद से जो है ना करके देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। बहुत सिंपल, अपने नाम से ये डिफ़ाइन हो रही होती हैं कि भाई मैथ डॉट राउंड जो है ना राउंड ऑफ करता है, मैथ डॉट फ्लोर राउंड ऑफ करता है सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू की तरफ, और मतलब इस तरह से बिल्कुल नाम से ये डिफ़ाइन है। आप एक एक बार इसको पढ़ोगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ भी आ जाएंगी और इनका यूजेज भी पता चल जाएगा। अब इसका प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। अच्छा, हमें इसने दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट फ्लोर 4.9। अभी ही ये चीज़ बिल्कुल देखी थी मैंने, और शायद मैंने इसी एग्जाम्पल से यही एग्जाम्पल था मतलब, लेकिन जो है ना वो दूसरे नंबर्स को, दूसरी डेसिमल वैल्यू को यूज़ करते हुए। तो मैथ डॉट फ्लोर 4.9 क्या करेगा, मैंने क्या बताया था, फ्लोर का जो हमारे पास मेथड होता है मैथ डॉट फ्लोर का, वो काम क्या करता है, जो नियरेस्ट छोटी इंटीजर वैल्यू होती है उसकी तरफ राउंड ऑफ कर देता है। तो 4.9 की सबसे छोटी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 4 है, तो वो हमें आंसर क्या देगा, 4 देगा। मतलब प्रिंट क्या होगा यहाँ पर, 4 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं कि विच मैथ मेथड रिटर्न्स द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये भी हमने अभी देखा था कि मैक्सिमम अगर हमें निकालना हो किसी भी लिस्ट में से, मतलब मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, सबसे बड़ा नंबर इस एरे में या इस लिस्ट में कौन सा है, तो वो हम निकालते हैं मैथ डॉट मैक्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं कि व्हाट विल दिस कोड आउटपुट, कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है मैथ डॉट ABS -15। मैंने आपको क्या बताया था कि मैथ डॉट ABS का मेथड क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेता है। अगर -15 नेगेटिव लिखा हुआ है तो मुझे वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा, मतलब वो क्या देगा, 15 देगा। सो यहाँ पर हमने अपना प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लिया है, और आज का लेक्चर भी बस यही था, बहुत सिंपल और बहुत इजी था। आई होप कि आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सारा कोड, सारे नोट्स, प्रैक्टिस सेट वगैरह ये सब कुछ मैं अपलोड कर दूँगी गिटहब पर, और इस नीचे मेंशन हुए हुए लिंक से आप वो सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। चाहो तो वीडियो को पॉज करके जो है ना आप प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व कर लिया करो। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है ना वो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इन चीज़ों से जो है ना वो काम थोड़े से शॉर्ट हो जाते हैं। मतलब आप जो है ना, अगर आपने C++ पढ़ी हो, या आपने जो है ना प्रोग्रामिंग सीखते वक्त जो है ना वो जो बेसिक वाले कोड होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व किए हों, तो हमारे पास ऐसे ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि भई आप मैक्सिमम निकाल के दिखाओ, मिनिमम निकाल के दिखाओ। तो ये सारे काम ना इन मेथड से बड़े आसान हो जाते हैं कि आप जो है ना ईजीली बस ये मेथड लगाओ और जो भी लिस्ट गिवन है वो डालो, आपको वो मैक्सिमम निकाल के दे देगा। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे आसानी के लिए होती हैं। सो आप इसको अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, अगर आपको जो है ना इन पे प्रैक्टिस हो जाए, आपको इन पे ग्रिप हो जाए।
सो दैट वॉज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और जो भी सजेशंस हो, फीडबैक हो, कोई कन्फ्यूजन हो, वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। कोई हमारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे मौजूद हैं, उन पे आप जो है ना वो पूछ सकते हो। वील ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी मैसेज। सो दैट वॉज़ इट फॉर टुडे। आगे के टॉपिक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।